एवरीवन, मेरा एसबीआई क्लर्क प्री का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है जो कि 20 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट पे था। और मेरा एसएससी भी था उसी दिन, मतलब थर्ड शिफ्ट में। तो मैं घर थोड़ा ट्रैवल कर रहा था तो थोड़ा टायर्ड हो गया था, तो रात को मैंने नहीं दे पाया एनालिसिस, तो अभी दे रहा हूँ। और जिनका भी 21 और 27 को है एसबीआई क्लर्क, आप बिल्कुल भी पैनिक मत करिएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि क्लर्क का एग्ज़ाम है, लेवल ईजी आने वाला है। एक दो क्वेश्चन मतलब जैसे घुमा के आएगा, उस पर आपको लोड नहीं लेना है, उसको स्किप करके आगे बढ़ना है, नहीं तो आपका एग्ज़ाम ख़राब हो सकता है। मेरा भी एक टाइम पे हुआ था, क्वांट में मैं थोड़ा फंस गया था, मैं आके बताऊंगा। तो और एग्ज़ाम के पहले दिन पूरा रेस्ट ले जाना, क्योंकि पूरा एग्ज़ाम का सीज़न चलने वाला है। जितना आप रेस्ट लोगे, जितना आप मतलब अच्छे से शांत दिमाग से एग्ज़ाम दोगे ना, उतना ही अच्छा होगा। तो चलो शुरू करते हैं एग्ज़ाम का एनालिसिस। क्या क्या क्वेश्चन आया था मेरे शिफ्ट में। पहले बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश मेरा स्टार्ट हुआ जब खुला, पहले एरर डिटेक्शन आया, फिर आया वर्ड रिप्लेसमेंट, और फिर आया एक वोकाब बेस्ड वर्ड था, मतलब उसका यूसेज सेंटेंस में कैसे होगा, वो वर्ड था सो। लाइक फार्मर सोज इन द फील्ड, वैसा ही वो वाला सो, नॉट SHOW। और उसका आंसर मैंने ऑप्शन ए मारा है, ओनली ए करके। आपने जिसने भी किए होंगे मेरे को बताना कमेंट पे कि उसका आंसर ओनली ए है कि नहीं। और फिर आया था एक पैसेज जो कि था एक ओशन का सबमिट हो रहा है एनवायरनमेंट को लेके रियो डी जेनेरियो पे, उसके इर्द गिर्द था पूरा पैसेज, और जो कि तो ईजी था, उतना डिफिकल्ट नहीं था। पैसेज का क्वेश्चन भी एकदम डायरेक्ट ही था। और फिर था पैराजंबल। पैराजंबल का सीक्वेंस मेरा बना है CEAB और DF। आपका क्या बना है मेरे को कमेंट पे शेयर करना, क्योंकि मेरा इसमें सबसे मतलब मॉक में मेरा हर टाइम इसी क्वेश्चन में मेरा रॉन्ग लग जाता है। तो उसका मेरा बना है CEAB DF। आपका क्या है कमेंट पे शेयर करना। फिर बात करते हैं क्वांट में। क्वांट मेरे को लिटिल बिट कैलकुलेटिव लगा। जैसे क्लर्क में आता है कि डायरेक्ट मतलब आप पढ़ के ही वन लाइनर में आंसर निकाल सकते हो, वैसा नहीं था, थोड़ा घुमावदार था। क्वांट में आया था एक परसेंटेज बेस्ड DI, और एक बार ग्राफ DI, और एक कैसलेट वाला DI। और जो कैसलेट वाला DI था उसका एक्स फाइंड आउट हो रहा था मेरा। मैं एक्स और वाई दो वेरिएबल लेके बनाया था उसको। एक्स मेरा था 5 और वाई आ रहा था 16। तो वो भी इजी था, लेकिन थोड़ा आपको मतलब पैसेंस से, शांत दिमाग से करना पड़ेगा, नहीं तो क्वांट बहुत सारे लोगों को डिफिकल्ट लग सकता है, क्योंकि क्वांट थोड़ा घुमावदार था। और उसके बाद मैंने सिंप्लीफिकेशन बहुत सारे आए थे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था सिंप्लीफिकेशन। और नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर या क्वाड्रेटिक कुछ नहीं था। और अरिथमेटिक आए थे, लेकिन अरिथमेटिक इजी था, मतलब जैसे आप सिर्फ फार्मूला पुट करने पे आपको आंसर मिल जाएगा। मैंने अरिथमेटिक में टोटल 5-6 पिक करके किया, और बाकी DI वगैरह करके मेरा हो गया 29। सो मेरा इंग्लिश में हुआ था 30, जिसमें एक्यूरेसी का थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, इंग्लिश में गलत हो जाता है, हमको लगता है कि सही होगा लेकिन गलत हो जाता है। और क्वांट में मेरा है 29। अभी बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में पहले मेरा खुला अनसर्टन पजल। जो क्लर्क का एग्ज़ाम है, मैं उसमें पहले मिसलानियस या इजीएस्ट टॉपिक को मतलब जाके स्किप कर करके क्वेश्चन नहीं करता हूँ, मैं पहला क्वेश्चन से ही उठाता हूँ। और मेरा पहला आया था अनसर्टन पजल्स, जिसमें 12 लोग बैठे थे। मेरा वो निकला। आपका क्या है कमेंट पे शेयर करना। फिर आया मेरा सिलॉक्स, फिर इनइक्वालिटी, वो इजी था सब। और फिर आया एक डायरेक्शन सेंस का एक क्वेश्चन था। और मेरा एक मंथ वेस्ट पजल था, जिसमें लोग 7 या 20 को कुछ जगह विजिट करा, ऐसा कुछ था। और एक था 8% का अरेंजमेंट का एक पजल था। और वर्ड यूसेज का एक आया था। वर्ड यूसेज मतलब एक वर्ड दिया था, उसको आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, फिर देखना है मतलब किसका किसका मतलब कौन से अल्फ़ाबेट का पोजीशन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, वैसा वाला था। और एक था जो वर्ड बनाना है 2 4 7 6 से, मतलब फ्रॉम लेफ्ट साइड आपको चूज़ करके, उसको मैंने स्किप कर दिया। और रीजनिंग में मेरा टोटल 34 ही बनाए। रीजनिंग में बोल सकता हूँ ईजी ही था। और अभी बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो मेरा टोटल अटेम्प्ट हुआ है 93। उसमें इंग्लिश का एक्यूरेसी थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, बाकी एक तो अगर रीजनिंग क्वांट में मतलब जल्दी जल्दी में बनाने से अगर गलत हो जाए तो हो जाए। और बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। अभी हमारे उड़ीसा का मैं बात करता हूँ, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हाई जाता है कट ऑफ। पिछले साल गया था 77, जहाँ मतलब पिछले साल थोड़ा वैकेंसी भी ज़्यादा था उड़ीसा में, और तो 77 गया था। बाकी दूसरे बहुत सारे स्टेट में तो बहुत ही कम गया था, जैसे छत्तीसगढ़ मान लो, या मुंबई। इस बार तो मुंबई में चलो कम वैकेंसी है थोड़ा सा पिछले साल से, और उड़ीसा में वैसे ही कम वैकेंसी है। तो उड़ीसा में मेरे बोल सकता हूँ कि 80 अराउंड जाएगा। 80 +- कुछ भी हो सकता है, माइनस तो नहीं जाएगा। मेरे को 80 से ऊपर ही लगता है, 80 नहीं तो 80 से ऊपर।
तो बाकी जो हायर स्टेट है वो सब 80 से 80 के प्लस माइनस कुछ जा सकता है। और जो थोड़ा लोअर साइड पे आता है, जैसे बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यूपी में भी थोड़ा कम जाता है क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा रहता है, वहाँ पे 75 अराउंड जा सकता है। तो इतना था मेरे साइड से एनालिसिस। आपको कैसा क्या एग्जाम का लेवल लगा कमेंट पे शेयर करें। थैंक यू।